निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। बच्चों, यह संदेश देने वाला कोई और नहीं, भारतीय जननायक नवजागरण के प्रणेता और हिंदी गद्य के जनक जिनको कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आज के इस तत्कालीन दौर में जहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, इसमें भी प्यारे बच्चों मातृभाषा का विशेष स्थान दिया गया है और ये कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को जो भी जिस क्षेत्र में आता है उसमें उसकी मातृभाषा में अगर उसको ज्ञान दिया जाए प्राथमिक स्तर पे तो सर्वोत्तम होता है। उसके बाद और सारी भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन मातृभाषा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो प्यारे बच्चों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, ये निज भाषा की उन्नति सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। यह इन्होंने तब कहा था बच्चों, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी शासन के द्वारा अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित किया जा रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तब उन्होंने ये बात कहा था। तो सोचो, वो कवि या वह लेखक व रचनाकार अपने जगह से, अपने ज़माने से कितना ऊपर रहा होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र थे, जिनको गिरधर दास के नाम से भी कहा जाता है। वो ब्रज भाषा में लिखा करते थे। तो ब्रज भाषा में उनका जो जिस उपनाम से वो लिखा करते थे, वो उनका उपनाम था गिरधर दास। तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति के ये पुत्र थे कि स्वाभाविक सी बात है कि उनके जो है बचपन में ही, उनके जहन में ही ये रचनाएं आने लगी, काव्य करने की जो रचना है, प्रतिभा है, वो आने लगी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आपको पढ़ाया जाएगा आपके चैप्टर में 11th में, वो चैप्टर है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। पर प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं कि तत्कालीन समय में जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, इन्होंने यह बात बलिया के ददरी मेले, बलिया एक जनपद है बेटा, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, और बलिया जो है, जैसे हम पश्चिम में प्रेजेंट टाइम में पश्चिम जगह पे हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम लोग जो है बलिया जो है पूर्वोत्तर का भाग है, सबसे लास्ट का भाग है, जो वर्तमान में बलिया जनपद है। और बलिया जनपद में एक मेला हुआ करता है। तो पहले जो मेलाओं का जो हमारा मोटिव था, मेला जो हमारे हुआ करते थे, क्योंकि संसाधन इतने तो थे नहीं हमारे पास, तो उन संसाधनों के अभाव में हम एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे। तो एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे तो बहुत सारे लोग आया करते थे, एक अपने साल भर के सारे खानदान, सारे सामान, सारे आपस में घुल मिल लिया करते थे। साधन तो थे नहीं हमारे जैसे आज के ज़माने में हमारे पास साधन है, बाइक है, मोटर है, साइकिल है, एरोप्लेन है, वो फ़ोन है, कोई भी चीज़ हमें जो है हमारे हाथ तुरंत उपलब्ध हो जाता है। लेकिन तत्कालीन समय में नहीं था। और दूसरी बात है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमारी स्वाभाविक सी बात है कि हम जो उस प्रकार के सहज नहीं थे। तो उस समय उन्होंने यह व्याख्यान दिया था, और वह व्याख्यान उस समय तक सोचो, कल्पना करना, जब इसको आप चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वो वास्तव में हमारे देश के लिए कितने जागरूक थे। आज में हमारे देश की परिस्थितियाँ लगभग बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही आमूल परिवर्तन हुआ है, जबकि आज़ादी के हम 74-75 साल हमारे हो गए हैं, फिर भी हमारा देश उसी के आसपास घूम रहा है। उन्होंने कहा क्या था कि जो है सब लोग भारतवर्ष में जो है सारे लोग जो हैं एक जैसे, उनको चलाने के लिए किसी, जब तक एक नेता नहीं मिलता, उनको चलाने वाला नहीं मिलता है, तो वो एक रेलगाड़ी के समान है, जिसमें बिना इंजन तो नहीं, जब तक इंजन नहीं लगता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज भी हमारा जनमानस वैसा ही का वैसा ही है, जब तक इसको कोई आगे चलाने को तैयार नहीं होता है, आगे बढ़ करके आगे काम नहीं करता है, हमारा जनमानस आज भी वैसे ही का वैसा ही, आज भी वैसे ही का वैसा ही पड़ा हुआ है। समाज की तत्कालीन व्यवस्था जिस प्रकार की थी, हम लोग आपस में घुले मिले नहीं थे, कोई किसी और का, कोई किसी और का, कोई किसी और का करता था। तो उस समय में उनको एक कवि मन था, वो एक्चुअली में वो ब्रज भाषा के, हमारे भारतेंदु जी कविता तो ब्रज भाषा में क्या करते थे, लेकिन जब गद्य की बात आई तो उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि खड़ी बोली के जो जनक माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं, और इनके नाम पर उस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र
पढ़ा था। सन 1850 ईस्वी से सन 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी मात्र 35 वर्ष की अवस्था में। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इतने ग्रंथों का इन्होंने निर्माण किया कि आपको मतलब आज भी जो आधुनिक रचनाएं लिखी जाती हैं वो तत्कालीन समय से ही लिखी जाती हैं। जैसे कि काव्य के रूप में उन्होंने तो प्रेम माधुरी का लिखा था। नाटक के क्षेत्र में उन्होंने भारत दुर्दशा लिखा था, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, और पत्रिकाओं के रूप में इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। क्योंकि इस पूरे चैप्टर का मोटिव क्या है कि हम आपसी जनमानस को एकत्र करना है, इसीलिए वो कहते हैं कि त्यौहारी तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। म्यूनिसिपालिटी मतलब होता है नगर पालिका। जिस प्रकार नगर पालिका हमारे घर के कूड़े कचरे को उठा करके बाहर फेंकता है, तो उसी प्रकार त्यौहार में भी जब हम लोग एक दूसरे को मिलते जुलते हैं तो हमारे अपने घर के अंदर की गंदगी को साफ करते हैं और हम अपने घर को स्वच्छ बनाते हैं। तो उसी प्रकार हम जनमानस भी हम अपने आप को स्वच्छ हो सके, जिससे हमारे भारत की तरक्की हो सके। फिर वो कहते हैं कि सभी उन्नतियों का मूल धर्म है। लेखक कहता है कि सारी जो उन्नतियों का जो सार है वो धर्म में छुपा हुआ है। कोई भी धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उनका मोटिव था। क्योंकि वो अंग्रेजों के हम गुलाम थे तो सारी बातें वो डायरेक्ट तौर पे नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका कवि मन, उनका राष्ट्र के रूप में जो जनमानस था वो इतना एकाग्र था कि वो तब भी अपने बैन से बचते हुए भी, प्रतिबंध से बचते हुए भी वो सारी बातें सहज रूप से वो कह दिया करते थे। बस प्यारे बच्चों, जब तुम पढ़ोगे भारतवर्ष उन्नति, उसमें सारी मोटिव आएंगी। जो दो बेसिक मोटिव है वह यही है, इसको पढ़ना और इसकी व्याख्या आपको ऐसे आपको बताई जाए।